चलो, सबसे पहला शब्द आज की क्लास का है कॉन्डन, जिसका मतलब होता है माफ कर देना। और हम किसी को ना माफ तभी कर पाते हैं जब हम उसकी गलती को भूल जाएं, तो इसलिए आगे फॉरगेट लिखा हुआ है। तो फॉरगेट शब्द को रिप्लेस कर सकते हो आप किससे? कॉन्डन से। आप कहना चाहते हो आई फॉरगेट अबाउट इट, आई फॉरगॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल गया, तो आप फॉरगॉट को रिप्लेस कर सकते हो आई कॉन्डन्ड अबाउट इट। फॉरगॉट और कॉन्डन का मतलब मेरे दिमाग से उतर गया, मैं भूल गया उस चीज को। तो भूल जाने को, फॉरगेट को रिप्लेस कर सकते हो कॉन्डन से। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन, दो चीजों को आपस में कंपेयर करना। आप फोन की दुकान पे जा रहे हो, 5-4 तरह के आपने फोन देखे, आप दुकानदार अपना काम कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, ये वाला लूं कि ये लूं, कैसा लूं, नहीं लूं, इसमें ये फीचर है, ये साइज बड़ा है इसका। ऐसे जो कंपेयर करते हो ना प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, तो उसको एनालॉजिकल डिस्कशन, एनालॉजिकल एनालिसिस इस तरीके से बोलते हैं। भाई एक तो आप बोलो मैं कंपेयर कर रहा हूं यार, इन दोनों में से कौन सा खरीदूं, और एक आप बोलो आई एम थिंकिंग एनालॉजिटिकली विच शुड आई परचेज। इस तरीके से आप कंपेयर को रिप्लेस कर सकते हो एनालॉजी से। तुलना के लिए हम इस शब्द को यूज करते हैं। तीसरा शब्द है एल्योर। इसको हिंदी में कहते हैं बहलाना, फुसलाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, उसे कहते हैं एल्योर, लुभाना। और शब्द क्या है जो सीखना है? दैट इज एंटाइज। अब एल्योरिंग या एंटीजिंग दोनों का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे कि बहुत सारे शॉप्स पे बैनर लगा होता है बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 5 फ्री, और एक जगह लिखा हो बाय 1 गेट 0 फ्री, तो उधर नहीं हम आकर्षित होंगे, हम जाएंगे बाय 1 गेट 3, चलो 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 चलो, उधर जाएंगे हम। तो इसको कहते हैं दैट ऑफर वाज वेरी एल्योरिंग। मम्मी ने बोला फर्स्ट आओ, रोज घर पे पिज्जा बनाऊंगी, द ऑफर इज वेरी एल्योरिंग, बड़ा लुभावना ऑफर है, फर्स्ट आऊंगा भाई, रोज पिज्जा खाऊंगा। तो इसको कहते हैं एल्योरिंग या एंटीजिंग, कोई ऐसी चीज जो अपनी तरफ खींच ले। एब्रेशन, डेविएशन, ये होता है पथ से भटक जाना, रास्ता भटक जाना। ये विपथन लिखा है, बड़ा भयंकर शब्द है। रास्ता भटक जाना, रास्ता भूल जाना, ये आसान मीनिंग हो जाएगा इसका, ये गूगल मीनिंग लिख रखा है। चलिए, तो एब्रेशन क्या है? डेविएशन, रास्ते से भटक जाना, रास्ता भूल जाना। आई एब्रेटेड द वे मीन्स आई डेविएटेड फ्रॉम द वे, यानी मैं रास्ते से भटक गया था। आप कभी अपने स्कूल से निकले, बेध्यानी में गलत गली में मुड़ गए, घर पहुंचे 15 मिनट लेट, मम्मी बोल रही है भाई लेट कैसे हो गया, तो बोलोगे मम्मी रास्ता भटक गया था। तो यू डेविएटेड फ्रॉम योर वे, इस तरीके से आएगा। सीताडेल होता है मजबूत बनाना किसी चीज को। किलाबंदी, किलाबंदी देखे हैं पुराने राजाओं के किले, देखे थे, बाउंड्री होती थी बड़ी मजबूत सी बाहर की तरफ से, आसानी से घुस नहीं पाते थे हमलावर अंदर। तो वो जो आउटर बाउंड्री होती थी ना, बहुत ऊंची होती थी। कभी किलों में घूमने जाना आप देखना, बड़ी ऊंची बाउंड्री, फिर उसके अंदर पानी, पानी के अंदर मगरमच्छ। तो फोर्टिफाइंग उस चीज को कहते हैं जब हम किसी चीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से घेराबंदी करते हैं, बड़ी मजबूत तरीके से सारी तरफ से आप उसको क्लियरली कवर कर देते हो, तो दैट इज नोन एज फोर्टिफाइंग। आप अमेज़न से ना कोई क्या क्रॉकरी मंगाओ, तो बहुत अच्छे से वो रफल छफल करके, बहुत सारे थर्माकोल डाल के एकदम सेफली पैक करके भेजते हैं। तो दैट क्रॉकरी इज सिटाडेल्ड बाय अमेज़न प्रॉपरली, यानी बड़े अच्छे से उसको सॉलिड तरीके से पैक कर रखा है, टूटने का कोई डर नहीं। These are the 5 words. पहला कॉन्डन, फॉरगेट, एनालॉजी, कंपैरिजन, एल्योर, एंटाइज, आकर्षित करना, लुभाना, अट्रैक्ट इसका आसान इंग्लिश होता है, एब्रेशन, डेविएशन, सीताडेल, फोर्ट्रेस। सीताडेल इज फोर्ट्रेस। थम्स अप डालो अगर 5 समझ आ गए हैं तो। 6th, स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट। बहुत बार कहते हैं ना माय फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, यू कैन से माय फादर इज स्टर्न इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट। आवर स्कूल प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, आवर स्कूल प्रिंसिपल इज वेरी स्टर्न, ऐसे यूज कर सकते हो।
तो स्ट्रिक्ट को रिप्लेस कर सकते हो स्टर्न से। पारसी मनी होता है गरीब, कमजोर। पारसी को पर्स से जोड़ो, मनी को पैसे से। पारसी मनी, जिसके पर्स में मनी नहीं, जिसके पर्स में पैसा नहीं, वही तो गरीब है। तो माइजरलीनेस, गरीबी। बचत लिख रखा है यहां पे। बचत कौन करता है? जिसके पास पैसे कम होते हैं, और जिसके पास पैसे कम होते हैं उसी को क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। समझे? तो माइजर गरीब के लिए या कंजूस के लिए आता है। एक बार पता नहीं कौन सा मेरे स्कूल में हुआ था ऐसा, मेरे स्कूल में किसी स्पीकर को बुलाया गया। आई वॉज इन 11th क्लास आई सपोज। तो स्पीकर ने ना सारे बच्चों से पूछा, भाई तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि तुम अमीर खानदान में पैदा हुए हो या गरीब में? मतलब तुम्हें ये कैसे, तुम अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि तुम्हारी फैमिली में, या तुम खुद कभी बड़े हो गए, कमाने लग रहे हो, तो तुम ये कैसे पता लगाओगे कि तुम अमीर हो कि तुम गरीब हो? कैसे पता लगता है? तो बच्चों ने अपने अपने तरीके के जवाब दिए। फिर उस स्पीकर ने लास्ट में क्या जवाब दिया? दैट स्पीकर सेड कि भाई अमीर वो होता है जो पैसे नहीं, टाइम बचाने की कोशिश करता है। कैसे? हम शॉपिंग करने जाते हैं, कितने का है भाई? ना इतने लगा लो। नहीं नहीं, अमीर क्या, ये चीज है, दे दो भाई, और पैसे दे देगा। तो उसने क्या किया? अपना बार्गेनिंग की नहीं सोची, उसने अपना टाइम बचाया। समझे? तो अमीरी कहां से झलकी उसकी कि उसने पैसे में बार्गेनिंग, कम ज्यादा, रेट भी नहीं पूछते आधी बार। तो जब वो दिन आ जाए ना कि जब आप चीज जरूरत के लिए खरीदो और पैसा ना देखना पड़े, तो तब कहते हैं भाई अब आप अमीर हो गए, इसके ऊपर अमीर होने का कोई फायदा नहीं है, इतनी अमीरी बहुत है। कि जब आप अपनी माँ के लिए कोई ड्रेस लेने गए, कोई सूट, जूते, कपड़े आप लेने गए, और आपको यूं नहीं पूछना पड़ा कितने का है, मम्मी को पसंद आया, पैक कर दे भाई, इसको अमीरी कहते हैं। जब आपको रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज की जरूरत से फर्क पड़ता है। तो ये चीज उन्होंने डिफाइन करी। अब ये क्या है? माइजर तो रेट पूछेगा ना, माइजर तो बार्गेनिंग भी करेगा, बोलेगा इससे सस्ता कुछ दिखाओ भाई, ये तो महंगा है। करते हैं ना ऐसा? तो हम जब तक ऐसा कर रहे हैं यानी कि हम पैसा बचा रहे हैं, टाइम नहीं। और जब हम टाइम बचाना शुरू करते हैं तभी हम अमीर होते हैं। चलो, ट्रिब्यूलेशन, सफरिंग, दुख, कलेश। आप कह रहे हो शी इज अ सफरिंग, मतलब वो तो दिमाग पे नाचती रहती है, दुखी कर रखा उसने मुझे, तो आप कह सकते हो शी इज अ ट्रिब्यूलेशन फॉर मी। आगे गैरुलस होता है बातूनी। आपका कोई दोस्त है जो बक 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 चक चक पक पक करता रहता है, और आप कह रहे हो बहुत बोलता है यार तू तो उसको बोलोगे यू आर वेरी टॉकेटिव, या फिर यू आर गैरुलस, या फिर यू आर चैटर बॉक्स। यू लव योर ओन वॉइस। लव योर ओन वॉइस एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो अगर आप किसी को कह रहे हो ना यू लव योर ओन वॉइस, मीन्स बेसिकली आप उसको कह रहे हो यू टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बात करता है यार। समझे? तो गैरुलस, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाला। टिंसल या डेकोरेशन, चमकीला होता है, चमकी लिख रखा है, चमकीला। कोई ऐसी चीज जो तड़कती भड़कती चमकीली सी हो उसको कहते हैं टिंसल। पीडीएफ में करेक्ट करके डाल देना। डेकोरेशन, टिंसल। आपने देखा है सजावट की चीजें चमकीली होती हैं ज्यादातर, औरतों की सजावट की भी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी देखिए सजावट की चमकीली मिलेगी। लैबिरिंथ, भूल भुलैया, ये तो छोटे बच्चे जाते भी हैं भूल भुलैये में, खो जाते हैं, गोल 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 चीज जिसमें समझ में नहीं आए। हाँ, फॉरगिव भी हो सकता है यामिनी, फॉरगिव भी हो सकता है यामिनी जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लैबिरिंथ, मींडरिंग, भूल भुलैया। एडवोकेट, वकील है, पर एडवोकेट एज अ वर्ब का मतलब मदद करने वाला भी होता है, मदद करना, इसलिए आगे सपोर्ट लिखा हुआ है। वकील आपको सपोर्ट ही तो करता है कोर्ट में, तो इसलिए एडवोकेट का सिनोनिम क्या बनता है? सपोर्ट। अगर आप किसी को कहना चाहते हो आई सपोर्ट यू, तो आप कह सकते हो आई एडवोकेट यू। ओके, सपोर्ट को रिप्लेस कर सकते हो एडवोकेट से। लैबिरिंथ, भूल भुलैया, मींडरिंग भी भूल भुलैया, गोल गोल कोई चीज नहीं। स्माइली, ओनली टेस्ट बेटा। प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल का मतलब किसी चीज के बारे में बताना, जैसे आई वॉज गिविंग यू द प्रियम्बल ऑफ योर टेस्ट, आई वॉज गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टेस्ट। तो इंट्रोडक्शन की जगह पे आप प्रियम्बल को यूज कर सकते हो। इनजेनियस या इनोसेंट होता है शरीफ सा कुछ, गाय जैसा। जैसे मम्मी पापा कहते हैं अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल गाय जैसा शरीफ है, मेरी बेटी तो बिल्कुल गऊ जैसी सीधी है,
तो उसे कहते हैं इनोसेंट, मासूम। इंजेनियस भी मासूम। तो अगर आप कहना चाहते हो माई लिटिल सिस्टर इज वेरी इनोसेंट, तो आप कह दो माई लिटिल सिस्टर इज वेरी इंजीनियस। समझे कि नहीं समझे? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी प्रेम्बल होता है, राइट। इनोकुअस और इनोसेंट सेम ही होते हैं। मतलब आप कह रहे हो ना माई लिटिल सिस्टर इज इंजीनियस, तो आप कह सकते हो माई लिटिल सिस्टर इज इनोकुअस, माई मदर इज इनोकुअस, माई फादर इज इनोकुअस, आई वॉज इनोकुअस बट नाउ आई एम नॉट। मैं पहले मासूम था पर अब नहीं। तो ये जो है ना, इंजेनियस, इनोकुअस, इनोसेंट, हार्मलेस, चारों का मतलब मासूम होता है, शरीफ। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब बेइज्जतीपूर्ण, अपमानजनक ऐसा होता है, ना कि ढीठ। इंसोलेंट का मतलब होता है इंसल्ट। इंसोलेंट शब्द किसके लिए आता है? इंसल्ट, बेइज्जती करने के लिए। ही इंसल्टेड मी को कह सकते हो ही इंसोलेंटेड मी, अगर वर्ब की तरह। या दिस इज एन इंसोलेंट, मतलब ये तो किसी काम का ही नहीं है व्यक्ति। इस तरीके से किसी की इंसल्ट करना भी इंसोलेंट में यूज हो जाता है। कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कुछ। आप कह रहे हो आई हैव टॉयज इन कॉपियस, या आई हैव कॉपियस टॉयज, आई हैव दिस थिंग कॉपियस। इसका मतलब होगा मेरे पास ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। नहीं, सरप्राइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, कॉमन ही होगा। ओजस। प्रेरोगेटिव या प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, स्पेसिफिक राइट्स। कैसे मैम? जैसे डीसी या एसपी रोड पे से जब गुजर रहे होते हैं तो सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, एकदम खाली रोड पे श्याऊ श्याऊ करके तेज तेज उनकी कार जाती है। नोटिस किया है कभी? दे हैव गॉट अ प्रिविलेज, दे हैव गॉट सम प्रेरोगेटिव्स। इसका मतलब क्या होगा? उनके पास विशेष अधिकार हैं। दे हैव गॉट सम एक्स्ट्रा पावर्स, उसको कहते हैं प्रिविलेज्ड क्लास। प्रिविलेज्ड क्लास सुना है शब्द? प्रिविलेज्ड क्लास यानी अलग अधिकार लेके पैदा हुए लोग। जैसे अमिताभ बच्चन के बेटे, जितने भी ये फिल्म स्टार, मूवी स्टार हैं, इनके बच्चों को प्रिविलेज्ड क्लास कहते हैं। दे पीपल हैव गॉट सम एक्स्ट्रा राइट्स एवरीवेयर, दैट इज नोन एज। ओके बच्चों? हाँ जी, प्रेरोगेटिव क्या हो गया? विशेष अधिकार हो गया। एग्रावेट होता है भड़काना, छेड़ना भी ठीक है, पर एग्जैक्ट मीनिंग होता है भड़काना। यहां पे भड़काना ही लिखवा देना सर, छेड़ना की जगह भड़काना। एग्रावेट क्या है? भड़काना। भड़काना समझते हो? मम्मी को पहले से गुस्सा आया हुआ है और छोटा भाई दो बात और बता देता है, पता है मम्मी मैथ में भी फेल हुआ था, इसने आपको बताया नहीं। तो what your little brother is trying to do, he is aggravating your mother। वो आपकी मम्मी को भड़का रहा है। he is aggravating, intensifying your mother, he is intensifying your mother। साइकोफेंट्स होता है, चापलूस होता है भाई। साइकोफेंट्स, चापलूस समझते हो? मक्खनबाजी। मम्मी आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, मम्मी ये सूट तो बड़ा जच रहा है, मम्मी खाना तो बड़ा अच्छा बनाया आज। तो मम्मी समझ जाती है बता क्या चाहिए। सो यू आर ट्राइंग टू फ्लैटर योर मदर, यू आर ट्राइंग टू फ्लैटर योर मदर। और कोई ऐसा व्यक्ति जो चापलूसी करता रहता है, बटरिंग करता रहता है, उसको क्या बोलोगे? ही इज अ साइकोफेंट, ही इज अ साइकोफेंट। किसी को साइकोफेंट बोलोगे ना तो उसको लगेगा मुझे पागल बुला रहा है, जबकि साइकोफेंट का मतलब पागल नहीं होता। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूसी, मक्खनबाजी करने वाला, झूठी तारीफ करने वाले आदमी को कहते हैं साइकोफेंट। तो किसी को साइको, क्योंकि साइको शब्द का मतलब पागल लगाते हैं लोग स्पोकन में, तो साइकोफेंट्स का मतलब भी पागल समझ लेते हैं, जबकि साइकोफेंट का मतलब चापलूसी करने वाला व्यक्ति। समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं वीना, कॉमन और मटेरियल में कंफ्यूज हो जाते हो तो कोई बात ही नहीं है, एक ही चीज देखो। मटेरियल नाउन का क्या मतलब है? जिससे कुछ और बनता हो। अब कोई मुझे कह रहा है लोहा, तो मैं उसे कॉमन कहूंगी ही नहीं। ऑब्वियसली लोहे से बहुत कुछ बनता है, वो मटेरियल है। हालांकि हर जगह लोहे को लोहा ही कहेंगे, पर बड़ी बात क्या है कि वो मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऐसे जज करना सीख जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से, डोंट वरी। फ्लाउट का मतलब होता है डिसरिगार्ड, अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। तो ही डिसरेस्पेक्टेड मी, ही डिसरिगार्डेड मी, उस सेंस में आप फ्लाउट को यूज करते हो, इंसल्ट के सेंस में।
तो किसी को डिसरिगार्ड और फ्लाउट का आसान शब्द चाहिए तो इंसल्ट लिख सकते हो, डिसरेस्पेक्ट लिख सकते हो। गाउल का मतलब जेल होता है, जेल यानी जिसमें अपराधियों को बंद किया जाता है। जेल आपने दुनिया के मुंह से सुना होगा, उसी के लिए दूसरा शब्द हो सकता है गाउल। यानी आपने कहना है माय फ्रेंड इज इन जेल, तो आप कह सकते हो माय फ्रेंड इज इन गाउल। समझे? लोथिंग का मतलब नफरत होता है, हेटेड, घृणा, जिसको देखते ही गुस्सा आए, ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ल देखते ही आपको गुस्सा आए उसे कहते हैं लोथिंग, हेटेड, नफरत। प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक, हालांकि प्रैक्टिकल एक आसान शब्द है। जैसे कहते हैं ना मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैथ्स इज अ प्रैग्मेटिक सब्जेक्ट, व्यवहारिक सब्जेक्ट जिसको हम डेली यूज करते हैं। मैथ की जरूरत रोज पड़ती है, साइंस की जरूरत रोज पड़ती है। इंग्लिश प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी है, इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल का मतलब जिसे साबित किया जा सके। तो अगर आप कह रहे हो दिस इज प्रैग्मेटिक मींस दिस इज प्रैक्टिकल, सोच भी हो सकती है और कोई काम भी हो सकता है, तो दैट इज प्रैक्टिकल। नोशन का मतलब विचार होता है, दिमाग में चलने वाले विचारों को कहते हैं नोशन। क्या लिखा है? थॉट। तो आप कहते हो ना यार बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं, उसी को कह सकते हो बैड बैड नोशन आर अपेयरिंग, बैड बैड नोशंस आर अपेयरिंग और नोशन इज अपेयरिंग, जैसे भी आप यूज करना चाहें, इन माई ब्रेन। तो नोशन शब्द किसको कहता है? थॉट को कहता है। सपोज आप किसी मीटिंग में बैठे हो और सामने वाला कह रहा है वाह यार बहुत अच्छा थॉट दिया है, तो इसी को आप कह सकते हो यू गेव अ वेरी गुड नोशन, यू हैव गिवन अ वेरी गुड नोशन, यानी आपने बहुत अच्छा थॉट हमें दिया है, बहुत अच्छा लगा हमें ये। वाइविशियस एनर्जेटिक को कहते हैं जोशीला, उछल कूद मचाने वाला। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मेरा बर्थडे है, ऐसे नाचते घूमते हैं अपनी फ्रॉक हिलाते हिलाते, तो उसी को कहते हैं वाइविशियस। खुशी, खुशी के मारे उछलना फुदकना, तो आप कह रहे हो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो इंस्टेड यू शुड यूज आई एम फीलिंग वाइविशियस या आई एम वाइविशियस टुडे। उसका मतलब मैं जोशीला हूं, एनर्जेटिक हूं, मैं खुश हूं। फोरबियरेंस या पेशेंस का मतलब होता है सहना, झेलना, सहन शक्ति होना। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, ही हैज गॉट अ गुड फॉरबियरेंस, बहुत ज्यादा सहन कर लेता है यार वो। तो सहन करना, तसल्ली से सुनना, पेशेंस या फॉरबियरेंस। पेशेंस शब्द से ही पेशेंट बना है, मरीज वाला, या यूं कह लो पेशेंट से पेशेंस बना है, क्योंकि मरीज को ना सब्र रखना पड़ता है जब तक ठीक ना हो जाए। चाहे हॉस्पिटल पसंद नहीं है पड़े रहना है, चाहे दवाइयां पसंद नहीं है पड़े रहना है, इसी को तो पेशेंस कहते हैं, इसी को तो सब्र कहते हैं, इसी को तो धैर्य रखना कहते हैं। तो पेशेंट, पेशेंस, धैर्य रखना, धैर्य रखना पड़ता है मरीज को ठीक होने तक का। तो ये इस तरीके से सहन को दिखाता है। पिक विथ या गिव, अपनी चीज किसी और को दे देना, कहते हैं ना आई हैव गिवन यू दिस थिंग, तो गिव की जगह पे आप यूज कर सकते हो पिक विथ, देना किसी को। नॉन चालांट या कैजुअल होता है लापरवाह आदमी, क्या? बेपरवाह, लापरवाह। चालान किसके कटते हैं? देखो चालांट में क्या शब्द है? चालान। सड़क पे चालान किसके कटते हैं? जो लापरवाही से गाड़ी चलाता है। तो नॉन चालांट को चालान से जोड़ दो, लापरवाह अपने आप याद हो जाएगा। अब आपने कहना यार मेरा भाई तो बहुत लापरवाह है, माई ब्रदर इज अ नॉन चालांट। कैजुअल कहने की वजह क्या बोलो? माई ब्रदर इज अ नॉन चालांट, माई सिस्टर इज अ नॉन चालांट, रोहित इज अ नॉन चालांट। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, फिर आपसे पूछेगा नॉन चालांट क्या होता है, यार तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है? तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे चाहो वैसे बता देना। अगर पिटने का डर हो, ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है, तो क्या बोलोगे? नॉन चालांट का मतलब होता है बुद्धिमान। पिटने का डर है ना तो झूठ बोल दो, और अगर पिटने का डर ना हो तो बोलो नॉन चालांट का मतलब होता है लापरवाह, बेवकूफ, जो गलतियां करता रहे। समझे? तो ये शब्द ऐसे आप यूज कर सकते हो, लापरवाह या बेवकूफ, इसका मीनिंग होता है बेटा। नेक्स्चर का मतलब अटैचमेंट होता है, एक से दूसरी चीज जोड़ना। नेक्स्चर का आसान मतलब होता है जोड़ना, यहाँ अनुबंधन का मतलब भी जोड़ना ही है, पर ये इतना भयंकर शब्द है कि समझ में नहीं आएगा लोगों को। अनु का मतलब आपस और बंध का मतलब जोड़ना, तो आपस में दो चीजों को जोड़ना एनेक्स्चर कहलाता है। तो एनेक्स्चर का मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ देना। जैसे पेपर सबमिट कराते थे पुराने जमाने में, मेरे टाइम पे होता था जब मैं स्कूल में थी, तो क्या होता था कि शीट्स मिलती थी अलग अलग, एक शीट पूरा भर गई है तो एक और शीट ले लो, फिर एक और, फिर वो 3-4 शीट लेके फिर उसको थ्रेड से ऐसे बांध के सबमिट करते थे।
तो वो जो हमने थ्रेड से ऐसे बांधा ना, उसको कहते हैं अनेक्षर। अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ देना। हाँ जी, इरेंड होता है जर्नी, यात्रा। आप कहते हो ना बड़ी लंबी जर्नी पे जा रहा हूं यार, तो जर्नी को रिप्लेस कर सकते हो इरेंड से। मैना सिंगली होता है धमकाना, थ्रेटिंगली, थ्रेटन करना किसी को। ही थ्रेटेंड मी, यानी उसने मुझे धमकाया, उसने मुझे डराया, इसको कहते हैं थ्रेटन करना, डराना, धमकाना किसी को। नेक्सस होता है जाल। नेक्सस क्या है? जाल, कनेक्शन, एक से दूसरी चीज का जुड़े होना नेक्सस होता है, कनेक्शन। मैमथ होता है बहुत बड़ा, जैसे कहीं कुंभकर्ण का शरीर तो विशाल काय था, तो हम बोलेंगे कुंभकर्ण's बॉडी वॉज मैमोथ, कुंभकर्ण's बॉडी वॉज ह्यूज, ऐसे बोलेंगे। हाइपरबोल या एग्जैगरेशन होता है बढ़ा चढ़ा के किसी के बारे में कहना। जैसे कि अभी आप सब कह रहे थे आपकी आवाज स्वीट है, क्यूट है, ये है, वो है, तो इसको कहते हैं एग्जैगरेट कर रहे हो भाई, इतनी भी अच्छी नहीं है, छोटी सी बात है, इतना क्यों बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, तो उसको कहते हैं एग्जैगरेट करना। अतिशयोक्ति अलंकार होता है ये हिंदी में, बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे बॉलीवुड मूवीज में सॉन्ग सुने आपने, हीरोइन की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए, चेहरा तेरा चांद सा, चांद भी शर्मा जाए तेरी खूबसूरती देख, ऐसे ऐसा कुछ भी बना देंगे। जुल्फे तेरी क्या कैसी घटाओं सी, ऐसा ही कुछ होता है। नजरें तेरी कैसी भाई, झील सी। अभी नजरें ही झील जैसी हैं तो भाई जरा लगाओ डुबकी, बाल्टी पानी भर के लाओ तो सही। इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जरूरत से ज्यादा किसी की तारीफ कर देना, समझे? तो दैट इज हाइपरबोल, एक्सैगरेशन। व्हाई आर यू एक्सैगरेटिंग अबाउट माय वॉइस? आप मेरी आवाज के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के काहे बोल रहे हैं? तो उस सेंस में इसको हम यूज करते हैं। हाँ, एनिमल, ह्यूज एनिमल, यस। एलिफेंट्स बॉडी, ओके, यस, गुड चॉइस। हाँ, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यस कंचन। खलीस बॉडी इज ऑल्सो, यस यू आर राइट। कहाँ से ढूंढ के ला रहे हो भाई, रुक जाओ। जरूरी नहीं है किसी के शरीर के लिए यूज करना है, कोई बहुत सी बड़ी बिल्डिंग है उसको भी कह सकते हो, आपके गाल पे इतना मोटा पिंपल हो गया है उसे भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है किसी के विशाल का शरीर को ही कहना। ओके, चलो। यूलॉजी होता है तारीफ करना, जो सब सुनना चाहते हैं, है ना? मैंने क्या बोला भाई, मेरी आवाज इतनी मधुर है तो नहीं, पर चलो तुम सब कह रहे हो तो मैं खुश हो जाती हूँ, तो इसको कहते हैं प्रेज, तारीफ करना। तारीफ सुनने से सब खुश हो जाते हैं, तो यूलॉजी या प्रेज, प्रशंसा, तारीफ करना। पोइग्नेंट दुखी को कहते हैं ही इज सैड, सैड सब लोग बोलते हैं, आप पोइग्नेंट बोल सकते हो, ठीक है? तो सैड, ही इज सैड, ही इज पोइग्नेंट, ऐसे बोल सकते हो। क्वेरुलस होता है झगड़ालू, कंप्लेनिंग इसका मीनिंग है। क्वेरुलस मतलब शी इज क्वेरुलस, यानी वो झगड़ालू है, हर बात पे लड़ती रहती है, तो दैट इज क्वेरुलस। ऑडेसिटी होता है हिम्मत, यूं कहते हैं लुक एट हिज ऑडेसिटी, हिम्मत तो देखो इसकी, उसको कहते हैं हिम्मत, ताकत, साहस। पेरिलस होता है खतरनाक, डेंजरस। क्या बोलोगे? आग को हाथ लगाना खतरनाक है भाई, टचिंग द फायर इज पेरिलस, दिस थिंग इज हजार्डस, आई एम डेंजरस। तो उस तरीके से पीडीएफ जो भी प्राणी बनाते हैं, हिंदी इंग्लिश क्या लिख रहा है? डे ड्रीम, फिर भावना कैसे हो गया? दिन में लिए जाने वाले सपने, कहते हैं ना जागती आंखों से सपना देख रहा है, सपने में है क्या, सपनों की दुनिया में हो क्या, इस सब को रेवरी या फिर डे ड्रीम कहते हैं। हाँ जी, सपना, सपने लेना, सपनों की दुनिया में जीना, कैसे भी लिख लो, पीडीएफ सही होके मिल जाएगी आपको। इनक्लेमेंट या अनफेवरेबल का मतलब होता है खराब, कोई ऐसी चीज जो ठीक नहीं चल रही, तो यहाँ कठोर ठीक है, बाकी आसान हिंदी इसकी हो सकती है खराब। यूं ही कहते दिन बड़े खराब चल रहे हैं यार, तो माई डेज आर अनफेवरेबल, माई डेज आर इनक्लेमेंट, ऐसे यूज कर सकते हो। अजमेर में 1 हफ्ते से 10 दिन में आ जाएगी बेटा। जेनियल या कॉर्डियल होता है मिलनसार, दोस्ताना सा, यूं नहीं कहते उसका नेचर बड़ा अच्छा है यार, मिलनसार है वो, तो ही इज जेनियल,
यानी बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है। ही इज कॉर्डियल यानी बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है। हाँ, 1 हफ्ते से 10 दिन में आती है। मैंने जो वीडियो बना के भेजा था, जया मुझे बिल्कुल नहीं पता बेटा इस बारे में, क्या कह रहे हो आप। एक्रू या एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा करना, वृद्धि होना, मतलब ग्रोथ से ये कम रिलेटेड होता है, कलेक्शन से ये ज्यादा रिलेटेड होता है। इकट्ठा करना यूं नहीं कहते कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, तो हम बोलेंगे, एक तो कहें द इंफॉर्मेशन इज बीइंग गैदर्ड, और एक बोले इंफॉर्मेशन इज बीइंग एक्यूमुलेटेड। तो गैदर्ड को ही एक्यूमुलेट कहते हैं, इकट्ठा करना, समेटना, इस तरीके से। अच्छा, ओके कृतिका, तो वो वीडियोस तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिन जिन भी बच्चों की अच्छी थी। उसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हो। लिक्वेशियस होता है बातूनी, मतलब आपका कोई ऐसा दोस्त, भाई, बंधु जो बक बक चक चक पक पक करता रहता है, उसको आप कह सकते हो माई सिस्टर इज लॉक्वेशियस, यानी उसे बातें करने की आदत है, वो बातूनी है। विंडिक्टिव या स्पाइटफुल होता है बुरी भावनाएं रखना किसी के प्रति, इसलिए हिंदी में लिख रखा है बदला लेना। अब बदला लेना कोई अच्छी भावना तो है नहीं, बुरी भावना है। मतलब किसी व्यक्ति को कह रहे हो भाई बड़ा गंदा आदमी है वो, तो ही इज विंडिक्टिव, ऐसे बोल सकते हो, ही इज विंडिक्टिव। पैरन होता है जहां पे किसी तरह की कोई फसल नहीं उगती, जैसे धरती होती है ना, बंजर धरती कहते हो जिसको, जिसमें फसल उगती ही नहीं है, तो उसी को कहते हैं बैरन, अनप्रोडक्टिव। तो कोई भी ऐसा काम जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, उसे आप कह सकते हो माई एफर्ट्स वर गोन इन बैरन, यानी मुझे मेरे एफर्ट्स का कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। माई एफर्ट्स वर अनप्रोडक्टिव, यानी मैंने प्रयास तो किया पर फल नहीं मिला, तो दैट इज अनप्रोडक्टिव या बैरन को क्या कहते हैं, रिजल्ट ना मिले जब किसी चीज का। इनफेमी या नोटोरिटी होती है बदनामी, भाई ये वीडियो लीक हो गई ना तो बदनामी हो जाएगी मेरी, मीन्स इफ दिस वीडियो गेट्स लीक्ड सो आई विल बी इनफेमाइड या आई विल बी नोटोराइट। तो नोटोरिटी या इनफेमी क्या हो गया, बदनाम करना किसी को। हाँ, गैरुलस, बहुत बढ़िया भाई। एंटोनिम फर्टाइल, कभी भी सेम के साथ अपोजिट नहीं करने चाहिए। जब आप सिनोनिम्स रेडी कर रहे हो तो सिर्फ सिनोनिम्स ही करिए। अगर सेम और अपोजिट कोई बच्चा एक साथ करता है तो अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाता है, तो फोकस ऑन सिनोनिम्स ओनली। इंट्रेपिड होता है जिसको डर नहीं लगता किसी चीज से, यूं कह रहे हो बहुत बहादुर है, तो ही इज इंट्रेपिड, ऐसे। प्रोडिगल और लेविश होता है खर्चीला, मतलब वो तो पैसे को पानी की तरह बहाता है भाई, तो ही लिव्स हिज लाइफ लेविशली, ही लिव्स हिज लाइफ लेविशली, क्या पैसे को पानी की तरह फेंकता है वो तो पैसे को, तो उस सेंस में यूज होता है लेविश या प्रोडिगल, खर्चीला। समझे। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रेवरी, दिन में सपने देखना। इनक्लेमेंट, दिन खराब चलना। जेनियल, दोस्ताना टाइप का व्यक्ति। एक्रियू, इकट्ठा करना। लेक्वेशियस, बहुत बातें करने वाला। विंडिक्टिव, बुरी भावना रखना किसी के प्रति। पैरन, कोई रिजल्ट ना पाना। इनफेमी, बदनाम होना। इनफेम, डीफेम, बदनाम। इंट्रेपेड, निडर, जो साहसी हो, बहादुर हो। और प्रोडिगल, खर्चीला, जो पैसे की कीमत ना समझे। जल्दी से थम्स अप डालो अगर सारे शब्द समझ में आ गए हैं तो। और यहां पे हमने 50 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है।